Please like, share and subscribe my YouTube channel. Press the bell icon for more videos. Welcome students, welcome to Mathematics Creator. Myself Vinayak sir and I am on Maths Mentor. Today we will start lecture 3 of our chapter 3rd matrix of class 12. In the last two lectures what we have read, what we have studied is what is a matrix, their representations, their order, types of matrix, and in the lecture 3 we will discuss the operational matrices. तो इसमें देखो क्या पढ़ना है, इसमें 4 टॉपिक है: एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, कोई कांस्टेंट से पूरे मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ये दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है, और इसके सारे के हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें ये है, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन देयर sum to be denoted, then their sum to be denoted by a plus b and obtained by adding corresponding elements of a and b। देखो इसमें इतने बड़े डेफिनेशन में क्या कह रहा है, a और b कोई दो मैट्रिक्स है, मान लो a मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं a i j और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n का, और b मैट्रिक्स कोई है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं b i j से, और वो भी मेरा m क्रॉस n का है। अब एडिशन अगर इन दोनों का करना है तो मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में a i j प्लस बी आई जे और ऑर्डर m क्रॉस n। मतलब दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो उसके सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि वो सेम ऑर्डर का है कि नहीं है। अगर वो सेम ऑर्डर का होगा तभी वो मैट्रिक्स एडिशन के लिए एलिजिबल होगा। तो सेम ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और वो पूरा मैट्रिक्स जो होगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, और एक बी मैट्रिक्स है, ये है 2 5 9 3। अब इसमें कह रहा है कि a प्लस बी हमें निकालना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो a प्लस बी सबसे पहले निकालने के लिए इन दोनों का क्या चेक करेंगे, देख लो ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है कि नहीं है। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2, ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, तो ये मैट्रिक्स एडिशन के लिए एलिजिबल है। अब जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2 का मतलब ये 4 टर्म है। अब देखो एडिशन कैसे करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। यहां देखो डेफिनेशन में दिया है, एंड ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब a11 है और इधर भी क्या है b11, ये 1 1 पोजीशन वाला ऐड कर दो तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4। ये बनाना नहीं है, ये तो हम ऐसे समझाने के लिए कर रहे थे। 4 हो गया। फिर सेकंड वाला देखो 3 प्लस 9 कितना हो गया 12। थर्ड 4 प्लस 5 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, 4 प्लस 5 9 और 5 प्लस 3 8। ये हो गया a प्लस बी का, ठीक है। ये ऐसे ही सिंपल है,
3 क्रॉस 3 रहे, 4 क्रॉस 4 रहे, जो भी मैट्रिक्स है एडिशन में बस एक चीज देखेंगे, सेम ऑर्डर का है। अगर सेम ऑर्डर का है तो सीधे क्या करेंगे, सीधे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। अब इसके प्रॉपर्टीज में देखो क्या क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होना चाहिए मेरा, कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, कम्यूटेटिव में मतलब अगर हम एडिशन a प्लस बी करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, एडिशन के लिए। तो इस लॉ को ये फॉलो करता है, मतलब a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, क्या आएगा, सेम चीज आएगा। तो इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। अब सेकेंड है एसोसिएटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में देख लो, यहां पे 3 मैट्रिक्स आ जाता है और एडिशन है तो सेम ऑर्डर का होगा। ए प्लस तीनों मैट्रिक्स को अब ऐड करने पे ही एसोसिएटिव लगाते हैं। अब चाहे हम क्या करें, ए प्लस बी को ऐड करके उसके साथ सी मैट्रिक्स ऐड करें, या तो बी प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करके उसके साथ ए मैट्रिक्स को ऐड करें, तब क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव आ जाएगा। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम ए प्लस बी को ऐड करके सी के साथ ऐड करें या बी प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करके ए के साथ ऐड करें, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड कौन सा कहना है, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ additive identity। अब एडिटिव आइडेंटिटी में देखो क्या है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी टर्म में हम क्या ऐड करेंगे कि वही टर्म आ जाए, वही आइडेंटिटी, वही है ना आइडेंटिकल। तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है मेरा तो उसमें हम क्या ऐड कर दें, अगर कोई ए मैट्रिक्स है हम इसमें क्या चीज ऐड कर दें कि वही चीज आ जाए, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाए। क्या चीज ऐड कर सकते हैं, 0। तो ए मैट्रिक्स में अगर हम 0 मैट्रिक्स ऐड कर दें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखो ये 0 सिंपल 0 नहीं है, ये मैट्रिक्स का 0 है। इसको हम लोग क्या बताए थे, 0 और नल मैट्रिक्स, 0 और नल मैट्रिक्स। और इसका एक और खूबी है क्या, कि वो सेम ऑर्डर का रहना चाहिए जिस ऑर्डर का मेरा वो मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है वो सेम ऑर्डर 0 मैट्रिक्स का भी रहना चाहिए। तो ये एक चीज और है इसमें, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर विथ ए। तो अगर ये ए मेरा 2 क्रॉस 2 का है तो 0 मैट्रिक्स किस ऑर्डर का रहेगा, 2 क्रॉस 2 ही का रहेगा, तभी तो एडिशन पॉसिबल होगा। अगर 3 क्रॉस 3 का है और ये ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एडिशन का भी तो अपना वो रूल लगाना है। तो 0 मैट्रिक्स क्या होगा, जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स से अगर एडिशन करना चाहे तो वो क्या आ जाएगा, मेरा सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये चौथा प्रॉपर्टी है, ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स में देखो, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बस थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। अब इसमें क्या था, इसमें जो भी ऐड कर रहे थे वही एलिमेंट आ जाता था। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि मेरा रिजल्ट 0 आ जाए, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसी मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, नेगेटिव पार्ट ऐड कर सकते हैं, है ना। ए में से अगर हम माइनस ऑफ ए ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब
इसमें थोड़ा एक और चीज देख लो, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसी को माइनस एक बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और अगर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, सबसे पहले हम इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, मतलब नेगेटिव ऑफ ए निकालेंगे। नेगेटिव ऑफ ए देखो कैसे निकलेगा, सारे एलिमेंट्स में क्या कर देंगे, सारे एलिमेंट्स में, रुकिए तो देखे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले नेगेटिव ऑफ ए निकालो। नेगेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, माइनस ले लेंगे, मतलब अपोजिट। तो नेगेटिव ऑफ ए निकालना है तो -1 -2 -3 -4 -3 -4, ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। तो इन दोनों को देखो ऐड करें, अगर हम a प्लस माइनस a ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, और 4 - 4 0, ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। सब्सट्रैक्शन स्टार्ट है, सेकंड मेरा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का। सब्सट्रैक्शन में देखो क्या होता है, जैसे एडिशन है वैसे ही सेम सब्सट्रैक्शन है, दो मैट्रिक्स ए और बी है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन का, बी मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन, तो अब देखो ए माइनस बी क्या होगा, ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। वही मतलब कि ए और बी के बीच में अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब ए और बी का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा, तो इसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 है एक कोई ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स है 6 8 9 10। अब हमें a माइनस बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 - 6, क्या हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का माइनस, तो 2 - 6 क्या हो जाएगा -4, 4 - 8 -4, 6 - 9 -3, 8 - 10 -2, ये हो जाएगा a माइनस बी। और अगर हम इसमें से b माइनस ए निकालना चाहें तो b मैट्रिक्स में से a मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, तो सबसे पहले हम b मैट्रिक्स लेंगे, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, 8 - 4 4, 9 - 6 3, 10 - 8। तो इस केस में a माइनस बी और b माइनस ए क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो अगर इसके प्रॉपर्टीज पे चले तो पहला क्या था, कम्यूटेटिव था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है, a minus b is not equals to b minus a. therefore it does not holds commutative law। पहला लॉ हो गया, तो पहला तो नहीं फॉलो कर रहा है। फिर दूसरा देख लो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव में देख लो 3 मैट्रिक्स है, a पहले a माइनस बी निकाल ले और फिर उसके साथ c को माइनस करें, या b माइनस सी निकाल ले उसके साथ a को a में से माइनस करें, ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए का अलग चीज है, तो ये यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ये और ये सेम नहीं आएगा। देख लेना रिजल्ट किसी भी मैट्रिक्स पे, एक एग्जाम्पल से देख लेना, ये रिजल्ट भी सेम नहीं आएगा। तीसरा मेरे पास क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी में क्या बोले थे, मेरा ए मैट्रिक्स है, उसमें से क्या माइनस कर दे हम कि वही मैट्रिक्स आ जाए ना, मतलब ए ही आ जाए। तो उसमें क्या था, उस वाले केस में एडिशन में जीरो मैट्रिक्स था, यहां पे भी वही होगा, देखो, क्योंकि उस मैट्रिक्स में से कुछ भी हम माइनस कर दे जीरो का तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहां पे भी है, और ये जीरो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रहेगा ए मैट्रिक्स। तो 3 हो गया, ठीक है, पहला सेकंड ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, तीसरा आइडेंटिटी हो गया, और फिर हो गया एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स वाले में देखो क्या था कि उस मैट्रिक्स में हम क्या माइनस कर दें, क्योंकि यहां पे सब्सट्रैक्शन है, कि रिजल्ट मेरा जीरो आ जाए, ठीक है। तो उस वाले केस में देखो क्या था, एडिशन वाले में, एडिशन में क्या था, क्या हम ऐड कर रहे थे तो माइनस से ऐड कर रहे थे, तो नेगेटिव वाला ऐड कर रहे थे, तो क्या होता, रिजल्ट मेरा जीरो आ जा रहा था। इस वाले में क्या करेंगे हम, वही पॉजिटिव वाला माइनस कर देंगे, मतलब उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से क्या कर देंगे, माइनस करते, तो रिजल्ट मेरा जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो प्लस ए इस केस में क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ये चारों प्रॉपर्टीज हो गई, और सब्सट्रैक्शन ये भी बहुत इजी है। तो इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये मेरा थर्ड वाला है ऑपरेशन का। अब इसमें देखो कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है, 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर नंबर का क्या करते हैं, किसी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमें ए है और हमें निकालना हो 3e, वो कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में किसका इंटू होगा, जो स्केलर इंटू हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैट्रिक्स का, क्योंकि अगला आने वाला डिटरमिनेंट पढ़ोगे, डिटरमिनेंट में चेंज है, मैट्रिक्स में ये चीज चेंज है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्केलर। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में उसी स्केलर का मल्टीप्लाई है। तो 3a निकालना है तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स में 3 से इंटू कर दो, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15 और 6 3 ठीक है। अगर मान लो हमको 5a निकालना है तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, 5 से इंटू करते हैं, 15 20, से 5 से इंटू करते हैं 25 और ठीक है। तो जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा उससे पूरे सारे एलिमेंट्स का क्या हम कर देंगे, सीधे इंटू कर देंगे। अगर हमको माइनस ऑफ ए निकालना है, ये भी लिख सकते हैं -1a, -1a क्या करेंगे, सारे से -1 से इंटू कर दो। इसको नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, दो ही प्रॉपर्टी है इसका। पहला है, अगर कोई मल्टीप्लाई, अगर कोई दो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है और उन दोनों का मल्टीप्लाई स्केलर्स हो रहा है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, k को a से इंटू करेंगे, k को b से इंटू करेंगे और क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। एक ये हो गया और एक और। इस पे क्या करते हैं, k से k कोई है स्केलर और एक और कोई स्केलर नंबर, कोई और नंबर l, इन दोनों का एडिशन अगर हो रहा है और उस मैट्रिक्स से इंटू हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस l, तो दोनों मैट्रिक्स से इसका स्केलर निकाल के उन दोनों
तो पहला वाला प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन किसमें एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी इसका सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है। तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। बहुत एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं लास्ट वाले पे, अब अपने लास्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, लास्ट ऑपरेशन पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में देखो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट A and B be two matrices such that the number of columns in A is equal to number of rows in B। तो सबसे पहला जो है वो दोनों मैट्रिक्स में यही देखना है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तब तो मैट्रिक्स मेरा एलिजिबल है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मान लो दो मैट्रिक्स हैं, AIJ, मान लो इसका M क्रॉस N है ऑर्डर, और एक कोई और मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स BIJ से डिनोट करते हैं, और उसका N क्रॉस P ऑर्डर। अब ये मैट्रिक्स सबसे पहली बात कि AB हम इसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। क्या कंडीशन है कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का अगर AB निकालना है, AB निकाले पहला मैट्रिक्स A और दूसरा मैट्रिक्स B, तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो ये क्या होना चाहिए, N equals to B। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का क्या कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल होगा तो मैट्रिक्स क्या है, एलिजिबल है मेरे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन बताते हैं कैसे करते हैं, और जो मैट्रिक्स ए बी होगा उसका ऑर्डर क्या होगा मेरा, जो बच गया एलिमेंट M क्रॉस P। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है सबसे। दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लिकेशन के एलिजिबल है, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस में रहता था कि दोनों का ऑर्डर सेम हो तो हम क्या कर देंगे, दोनों का मैट्रिक्स मेरा एडिशन हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, यही सब्सट्रैक्शन में था। अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफरेंट है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम से अभी मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं कि तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एलिजिबल हो सकता है जब पहले का नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या हो, इक्वल, तब तो हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। अच्छा, जो मल्टीप्लाई होगा वो भी एक मैट्रिक्स आएगा और उस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, जो एलिमेंट मतलब पहले वाले का नंबर ऑफ रो इंटू दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब M इंटू P, ये उसका होगा मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकालने के लिए क्या है, दोनों का हम ऑर्डर लिख लो पहले, ये 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। मैट्रिक्स एलिजिबल है, हाँ है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल है, 2 इक्वल है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 क्या होगा, कैसा मैट्रिक्स होगा, ऐसा ही मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि रिजल्टेंट मेरा क्या बन रहा है, 2 क्रॉस 2 का रिजल्टेंट बन रहा है। तो अब इसका पोजीशन लिख लो, पोजीशन लिख सकते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप है ये लिख लो, ठीक है, चेक कर ले हम कि मेरा नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं है, और जब इक्वल होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एलिजिबल होगा, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बच गया है, मतलब पहले का नंबर ऑफ रो और दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम जो होगा उसी के क्रॉस का इक्वल होगा, ठीक है। अब ये लिख लीजिए। अब इसको देखो मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में समझ गए तो फिर कभी नहीं बोलोगे इसको। देखो A11, अब पहले वाले का जो है वो रो लेते हैं और दूसरे वाले एलिमेंट का क्या लेंगे हम, कॉलम लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। पहला वाला एलिमेंट का, पहले वाले मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, रो लेंगे। रो क्या है मेरा, ये है। और दूसरे वाले एलिमेंट का क्या है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। कॉलम इसका क्या है, ये 4 3, फर्स्ट कॉलम है, देख लो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, कोई भी कॉलम नहीं, यहां पे जो पोजीशन है वो इसी पोजीशन से देखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 1 into 4 और 2 into 3, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है, ये है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 1 into 4 ये हो गया, प्लस 2 into 3 प्लस 2 into 3, क्लियर हो गया। 1 पहले रो और पहला कॉलम, क्यों, क्योंकि 1 1 निकाल रहे हैं तो पहला रो पहला कॉलम, और कोरिस्पॉन्डिंग मतलब पहले वाले का पहले से कर दो, दूसरे वाले का दूसरे से कर दो। ये रो में चलेगा और ये कॉलम में चलेगा, ये कर दिए। पहला आ गया मेरा, अब इसको एडिशन कर लेंगे। अब हम दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरे वाले पे देखो, पहले वाले का क्या है, रो ही है, पहले वाले मैट्रिक्स का रो है तो वो रो छोड़ दो वैसे, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम है, हमेशा कॉलम चलेगा, क्योंकि रो और कॉलम हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या है, दूसरा कॉलम। तो ये मेरा पहला कॉलम है, मतलब ये वाला कॉलम -1 और सेकंड वाला। इसमें भी वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इनटू करके और आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 into -1, 1 into -1, फिर 2 into 7 प्लस 2 into 7, ये हो गया। फिर 2 हो गया। अब तीसरे पे आए, पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक है। अब इसको देखो, इसको पहले रब कर दें, देख लो पहले वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो, मतलब ये, ठीक है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक है। अब चलते हैं 3 into 4, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इंटू कर दो, 3 into 4 प्लस 4 into 3 प्लस 4 into 3, ये क्लियर हो गया। अब हम थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे चलते हैं। ये क्या है मेरा, सेकंड का पहला वाला क्या है, सेकंड रो, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का रो हम लिखते हैं, तो पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो हो गया, सेकंड रो है ही मेरा, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो -1 सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों को इनटू करते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इनटू कर दो, 3 into -1, 3 into -1 प्लस 4 into 7 प्लस 4 into 7। अब इसको ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, 4 और 6 कितना आ गया, 10, -1 और 14 कितना आ गया, 13, 12 प्लस 12 24, और -3 28 कितना हो गया, 25। इज इट क्लियर। तो इस
इस मैट्रिक्स में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहां स्क्वायरिंग मैट्रिक्स था, लेकिन मैट्रिक्स में सबसे पहला हम चीज देखेंगे कि पहले का जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल होगा, तब मैट्रिक्स एलिजिबल होगा किसकी, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, उस मैट्रिक्स का, नए वाले रिजल्टेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, ये हो गया। और मल्टीप्लिकेशन का ये हम जो थ्योरेटिकल पार्ट बताए हैं ये हो गया। अब सबसे पहले इसमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, अब हमको निकालना है ए। एक्चुअली पिछले वाले क्वेश्चंस में स्क्वायर मैट्रिक्स था, ठीक है, तो ठीक है, चलो उसका भी मल्टीप्लिकेशन कर दिए। एक अलग जिसका ऑर्डर अलग अलग है, उस मैट्रिक्स का भी एक मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, एलिजिबिलिटी देख लो, एलिजिबिलिटी में देख लो, पहला वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो, क्या है, 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम। और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो, 1 2 3 रो और 2 कॉलम। अब देख लो ए बी एलिजिबल है मल्टीप्लिकेशन के, हाँ एलिजिबल है, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल है। और उस मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा जो ऑर्डर बच गया है, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का बन जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 का मतलब 4 एलिमेंट में A11 A12 A21 A22, सेम वही प्रोसीजर। अब A11 कैसे निकालेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। पहला रो इनटू पहला कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और आपस में क्या हो, एडिशन। ऐसे इसमें देखो, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, इस वाले में देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देख लिया जाए, फर्स्ट रो देखो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, चौथा रहता है चौथा वाला चौथे से, ठीक है, इनटू होगा और आपस में एडिशन होगा, मतलब 3 into 1, 3 into 1 कर दिए, प्लस अब दूसरा वाला करो 2 into 2, अब तीसरा वाला हो तो तीसरा वाला करो, तीसरा वाला है 5 into 3, और अगर चौथा भी रहता तो फिर हम एडिशन करते हैं, चौथा भी करते हैं। पहला हो गया, अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे क्या है, पहला ही रो है, दूसरा कॉलम, तो 3 into 2, फिर 2 into -1 और 5 into 3, ये हो गया। अब तीसरे वाले पे चलते हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट रो। सेकेंड रो का बात आया तो सेकेंड रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया। अब इसको इंटू कर लेते हैं, तो 7 into 1 प्लस -4 into 2 प्लस 0 into 3, थर्ड वाला भी हो गया। अब फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो तो ठीक है, सेकेंड कॉलम कर दो, सेकेंड रो से आप मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, तो 7 into 2 प्लस -4 into -1 प्लस
0 इंटू 3 और इसको आपस में ऐड कर दो। क्या हो जाएगा 3 2 2 जा 4 4 3 7 और 15 देखो 3 प्लस 4 प्लस 15 15 3 18 4 22 तो 22 हो गया। सेकेंड वाला देखो 6 माइनस 2 प्लस 15 15 6 21 21 माइनस 2 19। थर्ड वाला देखो 7 7 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 1। और फोर्थ वाला देख लो 7 2 जा 14 प्लस 4 प्लस 0 14 4 8। ठीक है, अब इस केस में ए बी ये आया। अच्छा, अगर हम तुम लोग से पूछ रही कि बी ए पॉसिबल है कि नहीं है, अगर हमको बी ए निकालना हो तो बी ए पॉसिबल है कि नहीं, तो सबसे पहला वाला मैट्रिक्स हम बी लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। तो पहला मैट्रिक्स जो होगा वो हम बी लिखेंगे, पहले बी का ऑर्डर देखो 3 2 2 और फिर ए लिखेंगे, ए का 2 इंटू। अब देख लो इस केस में क्या है, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा हर एक केस में नहीं होगा कि ए बी और बी ए मेरा पॉसिबल हो। ठीक है, मे भी किसी केस में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। आप लोग और एग्जाम्पल के थ्रू कर लेना, अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना। और अब इसके बाद अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी, इट इज नॉट यूजुअली कम्यूटेटिव। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। देखते हैं कम्यूटेटिव क्या मतलब है। अगर ए बी है, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में बात कर रहे हैं, तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, यूजुअली इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कभी नहीं हो सकता है, किसी केसेस में हो सकता है, लेकिन हम ऑल का केसेस लेते हैं कि सारे पे मेरा डिफाइन होना चाहिए, तो यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, और अगर जब होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो बी को हम ए का इनवर्स बोलते हैं। वो एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन में है, तो वो आगे का पार्ट है। ठीक है, तो ये कम्पिटिटिव नहीं होता है। सेकंड है इज एसोसिएटिव होता है इफ कन्फर्मेबिलिटी इज अश्योर्ड। मतलब जैसे जहां भी एसोसिएटिव का बात है वहां 3 मैट्रिक्स का बात होगा या 3 नंबर जो भी है वो उसका बात होगा। तो कंफर्मेबिलिटी मतलब m इंटू n ए का ऑर्डर हो, b का n इंटू पी हो और c का p इंटू q। तभी तो देखो ए बी या बी सी इंटू कर सकते हैं, तभी मेरा पॉसिबल होगा क्या, एसोसिएटिव। मतलब एसोसिएटिव क्या कह रहा है, ए बी को इंटू कर दो और फिर उसके साथ इंटू कर दो सी को, ये मतलब हुआ। या बीसी को इंटू करके उसके साथ ए को इंटू कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है मेरा एसोसिएटिव है। थोड़ा रुकिए, तो ये एसोसिएटिव हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव देखते हैं। एसोसिएटिव कब फॉलो करेगा, जब ऑर्डर्स मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल हो, बीसी का कंपैटिबल हो, तब यही कंफर्मेबिलिटी का इसका मतलब है। अब सी वाले पार्ट पे आते हैं, इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव देखो किस पे है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर ए बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव। लास्ट वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत जगह यूज होता है। क्या कह रहा है, इफ ए इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। अगर मेरा ए मैट्रिक्स क्या है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो हम एक आई मैट्रिक्स ऐसा है कि ए से अगर हम इंटू करें तो क्या आ जाए, ए ही रिजल्ट आ जाए। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। और इफ A is a M cross N मैट्रिक्स एंड I is a N into N आइडेंटिटी, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो किस ऑर्डर का, अगर ये मेरा A मैट्रिक्स M क्रॉस N ऑर्डर का है तो I मैट्रिक्स किस ऑर्डर का रहना चाहिए, N क्रॉस N ऑर्डर का रहना चाहिए। जब उससे हम इंटू करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, ठीक है। तो ये वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब जब हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाए, सेम रिजल्ट आ जाए। ये मेरा 4 प्रॉपर्टीज है इसका, ठीक है। तो यहां पे क्या पढ़े, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहला एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, कोई स्केलर क्वांटिटी से हो रहा हो तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होंगे, और फोर्थ वाला 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, उसका ऑर्डर कैसे चेक किया जाए और फिर कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर कोई भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर एक्सरसाइज 3.2 में इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चंस और या अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशन का वीडियो बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जितना ज्यादा से हो जाए आप ज्यादा करिए, क्योंकि यही बार बार हम बताते हैं कि यही मोटिवेटिंग फैक्टर है टीचर्स का, ठीक है। और वो वीडियोस इसीलिए और अच्छा लाते रहते हैं, व्यूज लाइक आप होता रहे, टीचर आपका मोटिवेट होता रहे। तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और बेल आइकन उसको दबा दो कि अगर नेक्स्ट लेक्चर अगर ला रहे हैं उसी वीडियो से रिलेटेड, अगर मैट्रिक्स नेक्स्ट आएगा लेक्चर 4, तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज बेटा बेल आइकन दबा देना कि नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।